बात करेंगे गुजरात ओपिनियन पोल के बारे में। पिछली बार जब आज से 3 महीने पहले मैंने अपना पहला ओपिनियन पोल दिया था तो मैंने कहा था कि बीजेपी अपस्विंग की तरफ है, ऊपर जा रही है। आम आदमी पार्टी की एंट्री मुझे चौंका रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी निस्संदेह बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी और कांग्रेस का डाउनफॉल भी मुझे आश्चर्य में लेके जा रहा है। अब ये गुजरात चुनाव से पहले मेरा सेकेंड लास्ट ओपिनियन पोल है। इसके बाद मात्र एक ओपिनियन पोल करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली वो नवंबर में हम कर लेंगे। तो ये सैंपल साइज लगभग हमने अब तक गुजरात में 17,300 लोगों से जो हमारी बातचीत है, हमारी द अभिषेक तिवारी शो यानी एटीएस टीम की जो बात है, इसके ऊपर निर्धारित है। लेकिन एक बात मैं ओपिनियन पोल में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे भी कहना चाहता हूं, लोकसभा में यही भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 60% से एबव था और बीजेपी 2014 और 2019 दोनों इलेक्शन में 26 की 26 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई। लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर हम देखें तो बीजेपी का वोट शेयर 50 से नीचे है, 12-13% की कमी। और कांग्रेस लास्ट टाइम लगभग 42% वोट शेयर तक अपने को खींच के लेके गई थी। अगर आम आदमी पार्टी इस चुनाव में नहीं होती, अगर आम आदमी पार्टी इस इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर रही होती, तो क्या अभी जो हमें डेटा मिल रहे हैं वही डेटा मिलते? चलिए इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। पहला सवाल जो हमने पूछा कि गुजरात के विकास में आप मुख्यमंत्री का ज्यादा रोल देखते हैं या अमित शाह और नरेंद्र मोदी का? इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। गुजरात की 53% जनता ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री जो कुछ भी करते हैं वो नरेंद्र भाई और अमित शाह के सलाह के बिना नहीं होता। यानी लार्जर पिक्चर ये है इस सवाल के जवाब का कि गुजरात में मुख्यमंत्री लोग चुन ही नहीं रहे। वोट असेंबली इलेक्शन में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मॉडल के ऊपर है। दूसरा सवाल हमने पूछा, क्या गुजरात में यह सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब मुख्यमंत्री थे चलाई जा रही थी तब की सरकार से बेहतर काम कर रही है? जवाब और इंटरेस्टिंग है। 68% गुजरात की जनता कहती है कि मुख्यमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ज्यादा अच्छे थे। लेकिन अब आप आंकड़े देखिएगा, जब मैं सीटों की बात करूंगा वो रिफ्लेक्ट कुछ और करेगा। जनता का जवाब, इसको कहते हैं विपक्ष की कमी या विकल्प विहीनता का प्रभाव या कुप्रभाव, किसी भी तरह से आप इसको जोड़े। लेकिन मेरा राजनीतिक विश्लेषण जब मैं ओपिनियन पोल करता हूं तो एकदम निष्पक्ष हो जाता हूं। मैंने 2014 से लगातार साउथ के कुछ स्टेट को छोड़ दे तो लगभग हर स्टेट को कवर किया है। इतना थका हुआ चुनाव, अगर इस चुनाव में आम आदमी पार्टी इतनी मेहनत नहीं करती तो गुजरात चुनाव में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। सबको रिजल्ट मालूम है, सबको पता है कि गुजरात में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे तो आपको डेटा दिखाने हैं, मुझे तो आपको रिजल्ट बताना है, मुझे तो आपको ओपिनियन पोल में क्या हो रहा है यह दिखाना है। तो चलिए उसके ऊपर बात। इस बार इंटरेस्टिंग करते हुए हमने गुजरात को 4 भाग में बांट दिया। उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र वाला रीजन जहां सबसे ज्यादा बीजेपी को परेशानी हुई थी, और जो सेंटर गुजरात है जहां पे आपको अहमदाबाद आ जाता है, गांधीनगर आ जाता है, बड़ौदा आ जाता है, तो ये वाला एरिया। अगर आप देखें कि उत्तर गुजरात में लगभग 32 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी बहुत बुरा परफॉर्म की थी यहाँ। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मात्र 14 सीट मिली थी इस 32 में से। लेकिन इस बार हालात अलग हैं क्योंकि
अपोजिशन नहीं है, और अपोजिशन है भी तो बहुत बटा हुआ। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वोट शेयर के माध्यम से। तो एडिटर आपको स्क्रीन पे वोट शेयर दिखाएंगे। वोट शेयर देखिए, बीजेपी का वोट शेयर 48%, आम आदमी पार्टी 17% और कांग्रेस 32% वोट शेयर। अब आप जरा देखिए लार्जर पिक्चर को कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर अगर मिलता तो 49% हो जाता। मैंने आपको बताया कि इस रीजन में पिछली बार बीजेपी को 14 सीटें मिली थी। अब आप लार्जर पिक्चर समझिए, अगर आम आदमी पार्टी ही सिर्फ होती या सिर्फ कांग्रेस होती तो ये पिक्चर वही होता जो अभी पिक्चर नजर आ रहा है, निसंदेह नहीं होता। और इसीलिए मैंने कहा आपको वीडियो के शुरू में कि आम आदमी पार्टी एक और बॉर्डर स्टेट में जिस हिसाब से राइज कर रही है वो मेरे लिए बहुत अद्भुत है। क्योंकि पंजाब में जब राइज कर रही थी तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था पंजाब में अपने इनके जो भी टैक्टिक्स रहे हो, लेकिन इन्होंने राइज किया। और पिछले 2017 के चुनाव में 1% से कम वोट लेने वाली आम आदमी पार्टी आज 17% पे वोट शेयर पे खड़ी है। यह आश्चर्यजनक नहीं है? चलिए अब इसको सीटों में कन्वर्ट करते हैं। बीजेपी यहां पे 24 सीटें जीत सकती है, 32 में से 24 सीटें। कांग्रेस 6 से 8, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि जो वोट शेयर स्प्लिट हुआ है, विनिंग मार्जिन यहां पे आम आदमी पार्टी को कम से कम 27% करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी 32% पे है। हर जगह आप कांग्रेस का वोट शेयर काट जरूर रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस से कहीं ऊपर हैं या बीजेपी से कहीं ऊपर है, ऐसा एक भी जगह नहीं है। बात करेंगे साउथ गुजरात की। यह बीजेपी का शुरू से स्ट्रांग होल्ड रहा है। यहां पे भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट शेयर मिल रहा है। अब यह वोट शेयर आपको बताता है कि यस, यहां पे बीजेपी अनबीटेबल है, क्योंकि ऑलरेडी 51% वोट शेयर के साथ खड़ी। कांग्रेस 30 और आम आदमी पार्टी जो है वो 15% वोट शेयर के साथ खड़ी है। इसको सीटों में कन्वर्ट करते हैं। बीजेपी 28 से 32, कांग्रेस 2 से 6, आम आदमी पार्टी एक बार फिर से खाता खोलने में कामयाब नहीं हो रही है। लेकिन लार्जर पिक्चर आप यहां भी देखिए, बीजेपी जो है यहां पे इस रीजन में तो 65% वोट शेयर पे चली गई थी लोकसभा में, पर यहां पे नहीं है। उसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। आपको सीधे सीधे मैं पिक्चर बता देता हूं कि क्या चल रहा है। अब सौराष्ट्र का इलाका, सौराष्ट्र वो इलाका है जिसने बीजेपी को नाको चने चबा दिया था 2017 के चुनाव में। कांग्रेस का पूरा फोकस जिस प्रकार से सौराष्ट्र पे था, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल, इन तीनों की तिकड़ी ने जो नाच नचाया था, उस वक्त भी राहुल गांधी मेन पिक्चर से बाहर थे, लेकिन आखिरी समय में राहुल गांधी ने बहुत जोर लगाया था। यहां पे कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पूरी तरह से कंफ्यूज है, गुजरात जा नहीं रही है। आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को ऐसे लड़ती है जैसे उसका आखिरी चुनाव हो, अंतिम चुनाव हो। यह चुनाव जीतना ही उसका सबसे बड़ा मकसद है। सौराष्ट्र का खेल समझिए, बीजेपी को यहां 43%, 43% वोट शेयर मिल रहा है, वहीं कांग्रेस को 33% वोट शेयर मिल रहा है, मगर आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिल रहा है। यानी एंटी इनकम्बेंसी वोट तो है, लेकिन वो 33 और 18 बट रहे हैं और बहुत बुरी तरह से विभाजित हो रहे हैं। और इसका कारण वही है कि कांग्रेस ने एक स्पेस छोड़ा है जिसको आम आदमी पार्टी फिलअप कर रही है। लेकिन सीटों में जब कन्वर्ट करते हैं तो सीटें चौंकाने वाले आंकड़े लेके सौराष्ट्र में 54 सीटें तो हैं और कांग्रेस को लास्ट टाइम यहां पे 45% वोट शेयर मिला था। अभी बीजेपी को 43% में वोट शेयर दे रहा हूं। अब आप समझिए कि बीजेपी के लिए हालात कितने खराब हो जाते। लेकिन अब आप राजकोट वगैरह जाइए तो हालात बदल गए। भारतीय जनता पार्टी को 37 से 40 सीटें यहां पे मिल रही है सौराष्ट्र में। मेरे लिए भी ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन क्या करें, यही वास्तविकता है। और इस वास्तविकता का कारण जो है वो वही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो के लिए साउथ घूम रहे हैं
आश्चर्य की बात है, चुनाव गुजरात और हिमाचल में हो रहा है और वहां पे राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा नहीं हो रहा है। ये कमाल है ना। आप भी सोचिएगा इस कमाल के बारे में, क्योंकि मैं जो बातें करता हूं आपको राजनीतिक पंडित जो विश्लेषक है जो न्यूज चैनल पे, वो आपको कभी नहीं बताएंगे। ये समझना चाहिए कि अगर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इतनी सक्सेसफुल हो रही या होती तो इस यात्रा के मास्टरमाइंड लोगों ने गुजरात और हिमाचल को चुनावों से पहले क्यों छोड़ दिया। तो जैसा मैंने बताया, बीजेपी को 37 से 40 सीटें, कांग्रेस को 12 से 15 और आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट मिल सकती है। यही वो एरिया है जहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर मिलकर लड़े होते तो बीजेपी की हालत खराब होती, मगर आप रिजल्ट में देखिए कि क्या स्थिति बन के आई है। बात करेंगे सेंट्रल गुजरात की। खेड़ा, बड़ौदा, अहमदाबाद, गांधीनगर सब कुछ यही है और सब कुछ यही है तो गुजरात मानना पड़ेगा कि अब हम भी गुजरात जाते हैं तो पहले अहमदाबाद, बड़ौदा वगैरह ही घूमते हैं, कभी सौराष्ट्र में राजकोट वगैरह जाते हैं, ठीक है वो अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से जब उतरते हैं तो अहमदाबाद से ही सारी चीजें शुरू होती है। अहमदाबाद गुजरात में उतरते ही ऐसा लगता है कि ये स्टेट इतना हरा भरा कैसे हो गया। गांधीनगर, अहमदाबाद के कई एरिया आपको चौंकाते, कहते हैं ये तो यार फॉरेन की फीलिंग दे जाते हैं मुझे। तो कम से कम मैं बिहारी हूं तो मैंने जो विकास गुजरात में ये देखा है वो मेरे लिए चौंकाता है। हालांकि गुजरात के साथ जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो समंदर है और समंदर के थ्रू गुजरात का जो बिजनेस मॉडल है वो लगातार बढ़ता है। इसी वजह से सिर्फ यही वो कारण है कि गुजरात के लोग ट्रांसपोर्टेशन ओरिएंटेड हैं, वहां पे अच्छे लॉ एंड ऑर्डर आवश्यक है और गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी के उस फ्री स्कीम से टच नहीं कर पा रहे हैं खुद को, क्योंकि गुजरात में ये जो फ्री स्कीम रेवड़ी कल्चर है वो बीजेपी ने ना कभी इंट्रोड्यूस की और ना गुजरातियों को वो चाहिए। मोस्ट ऑफ द गुजराती की मैं बात कर रहा हूं। ये जो स्कूल मॉडल है वो ऑलरेडी अगर आप देखें तो गुजरात का स्कूल मॉडल मुझे दिल्ली के स्कूल मॉडल पे कहीं ज्यादा भारी नजर आया। सच्चाई तो ये है कि दिल्ली में शिक्षक नहीं है तो, और आज के समय सोशल मीडिया का ये युग है। सोशल मीडिया के इस युग में अगर आप दिल्ली मॉडल के हेल्थ के आप एजुकेशन की आप बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि गुजराती बेवकूफ हैं, वो जाके देखते हैं दिल्ली में कि वास्तविकता क्या है। और वास्तविकता ये है कि कोविड के समय आपके पास ऑक्सीजन देने को नहीं है, मगर वो क्राइसिस गुजरात में गुजरात सरकार ने होने नहीं दी थी। ये फर्क है और गुजराती इस बात को समझते हैं। तो चलिए मध्य गुजरात के बारे में, सीट और वोट शेयर के बारे में। ये एक और इंटरेस्टिंग है, बीजेपी को 47%, कांग्रेस को 32%, लेकिन आम आदमी पार्टी को इस एरिया में भी 19% वोट मिल रहा है। एक बात इस पॉलिटिकल कैंपेन या फिर मीडिया के द्वारा जो आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल कैंपेन कर रही है उससे पता चलता है कि ऑन एन एवरेज अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी 16-17% वोट शेयर 1% से खुद को बढ़ा के लेके आई है तो अगली बार तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। और कांग्रेस स्वयं को खत्म करने पे क्यों तुली हुई, क्यों खुद को समाप्त कर देना चाहती है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बहुत प्रयास किया अपने आंकड़ों के जरिए समझने का कि कांग्रेस स्वयं को एक और बॉर्डर स्टेट में समाप्त करने पे क्यों तुली है। दर्शकों से निवेदन रहेगा कि आप कमेंट सेक्शन में अगर गुजरात से स्पेशली तो बताइएगा कैसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस खुद आत्महत्या करने पे तुली हुई है। पंजाब हाथ से निकल चुका है, गुजरात में आप ठीक ठाक थे मगर वहां पे आप बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सीट बता दें तो बीजेपी 46 से 48 सीटें, इसी रीजन में अहमदाबाद भी है, सबसे ज्यादा सीट वाली जगह है, गांधीनगर भी है, जैसा मैंने बताया बड़ौदा भी है। इसी वजह से ये आपको रिजल्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है कांग्रेस की स्थिति थोड़ी और खराब होती हुई जा रही है। कांग्रेस 12 से 14 सीटें और आम आदमी पार्टी 1 सीटें, यानी जो 3 महीने पहले मैंने ओपिनियन पोल दिया था लगभग वही पिच पे है। हां, आम आदमी पार्टी की 3 से 4% वोट शेयर में इंक्रीमेंट हुई है, पर सीटें अभी भी वही है, 2 से 3 सीटें पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिल रही। इतनी मेहनत,
इतना पैसा खर्च करने के बाद, मीडिया में इतना पैसा फूके जाने के बाद, क्योंकि गुजरात के हर अखबार में फ्रंट पेज पे या मिड पेज पे आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट है आम आदमी पार्टी के। और गुजरात के लोग मुझसे पूछते हैं, हमारी टीम से भी इन्होंने पूछा कि आप वाकई दिल्ली बदल दिया है। अब इस सवाल को आप समझिएगा, जब गुजरात के लोगों में यह भ्रम होने लगे, क्योंकि सब तो दिल्ली नहीं जाते, और यह भ्रम होने लगे कि क्या वाकई इस आदमी ने दिल्ली बदल दिया है, तो मामला रोचक हो जाता है। टोटल सीटें तो हमारे आकलन के अनुसार जो बड़ी पिक्चर है, 182 में से बीजेपी 130 से 145 सीटें लेकर के आ रही है। ये वो आंकड़े हैं जो चौंकाएंगे, जो मैंने पहले वीडियो के शुरुआत में कहा कि क्या अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है गुजरात के, पटेल जी, क्या वो नरेंद्र मोदी से बेहतर है? निसंदेह नहीं है, और ये गुजरात की जनता मानती है। लेकिन मोदी ने इतनी सीटें कभी नहीं जीती जब वो मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस 35 से 45 सीटें, ये कांग्रेस का वर्स्ट परफॉर्मेंस है जो पिछले 2002 से कम मैं पॉलिटिक्स समझ रहा हूं, और कांग्रेस इतना बुरा परफॉर्म कभी नहीं की। दो फैक्टर और बताऊंगा जो सोशल मीडिया के वजह से गुजरात में है। एक मेघा पाटेकर का वो लोगों को पता लगना कि बीजेपी आईटी सेल यहां पे ठीक काम कर रही है। लोगों को यह पता चला कि कैसे मेघा पाटेकर ने जब वो पूरा नर्मदा आंदोलन किया, वो डैम नहीं बनने दिया, तो उससे गुजरात के लोगों का कितना नुकसान होता। और अब ये वामपंथियों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना कि हाँ, ये पूरा का पूरा आंदोलन एक बिग ब्लंडर था। इसमें शेखर गुप्ता भी है, द प्रिंट वाले। तो ये समझने वाले पहली बात है। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के साथ मेघा पाटेकर की तस्वीरें खूब उछाली जा रही हैं सोशल मीडिया गुजरात में। तो ये एक पिक्चर है, गुजरात के लोग समझदार तो हैं ही। चलिए, आज के ओपिनियन पोल में इतना ही। अगले ओपिनियन पोल में जब हम मिलेंगे तो आखिरी ओपिनियन पोल होगा, सटीक पोल होगा। अच्छा, मैंने मार्जिन ज्यादा दिया है तो कुछ दर्शक मुझसे कह सकते हैं कि पिछली बार आपने मार्जिन बहुत कम दिया था। क्या है ना भाई, जब वोट शेयर किसी पार्टी का ओवरऑल 48% 49% हो रहा हो, और दूसरी पार्टी 34% और तीसरी पार्टी 16-17% पे हो, तो ये सीटों का कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कहां जाके रुकेगी पता नहीं चलता। कई लास्ट में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2000-2500 से भी हारेगी, उनकी स्ट्रॉन्ग सीटें। मैं स्ट्रॉन्ग सीटों की बात कर रहा हूं जिसपे उनका जीतना बनता है, इसीलिए ये गैप बढ़ गया है। नहीं तो आप जानते हैं मेरा गैप का परफेक्शन होता है मुश्किल से ±10 सीटें, लेकिन इस बार 15 सीट का मुझे लेना पड़ा है, क्योंकि 130 भी आ सकता है, 145 क्या। सच तो यह है कि बीजेपी 150 भी जा सकती है, जो स्थितियां बन रही है, जो परिस्थितियां बन रही है। क्योंकि कांग्रेस ने खुद कहा कि मेरा वोट शेयर आम आदमी पार्टी तुम स्वयं ले लो, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत से ये सब काम करते हैं दोस्तों, इसमें आपके समर्थन की आवश्यकता तो होगी। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जय श्री राम का नारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा, और लाइक 10,000 लाइक का तो कम से कम आपको टारगेट दे सकता हूं मैं, तो 10,000 लाइक जरूर होने चाहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।